उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं जो इस संसार में आया और अपना पेट भर के चला गया। इतना काम तो सुअर के बच्चे ने गंदगी खा के कर लिया, और वही काम अगर तुमने किया खाली अपना पेट भर के चले गए तो तुम्हारे और सुअर के जीवन में क्या अंतर रह जाएगा। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो, अगर तुम भगवान को समय दोगे तो भगवान तुम्हें समय देंगे। अंतर इतना है कि तुम भगवान को अच्छे में समय दो, ये तो अच्छा काम है, कथा में बैठे हो, आनंद ले रहे हो, तो भगवान कहते तुम हमारा अच्छे में साथ दो, समय दो, हम तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें समय देंगे। भगवान बुरे वक्त में समय देता है। आज व्यक्ति के पास हर चीज को समय है, खाली भगवान के भजन के लिए समय नहीं है। हर चीज के लिए टाइम है उसके पास, पर भगवान के भजन को टाइम नहीं है। मंदिर चलो, अभी टाइम नहीं है। कथा में चलो, अभी टाइम नहीं है। सत्संग में चलो, अभी टाइम नहीं है। तीर्थ के लिए चलो, अभी टाइम नहीं है। वो तो ये अच्छा है कि मौत बिना बताए आती है, वरना लोग कह देते कि अभी मत आओ, हमें टाइम नहीं है। अगर मौत भी बता के आने लगे तो लोग मौत को भी कह देंगे कि अभी हमें टाइम नहीं है। पर एक बात ध्यान से सुन लेना, जितने लोग भजन के लिए टाइम नहीं निकालते, मंदिर जाने को टाइम नहीं है, कथा कीर्तन के लिए टाइम नहीं है, वो अगले जन्म में इसी कोटा में मर करके कुत्ता बनेंगे। अब बताओ, कुत्तों के लिए क्या काम है? भगवान ने कहा तुम पूरी जिंदगी इसलिए रोते रहे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जाओ हम तुम्हें ऐसा बना देंगे कि तुम्हें कोई काम ही नहीं रहेगा। बताओ, कुत्तों के पास क्या काम है? कोटा में कोई काम है उनको? और अक्सर करके देखना, सबसे ज्यादा कुत्ते मंदिरों के पास मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको याद रहता है कि हम मनुष्य बने तो मंदिर गए नहीं, इसलिए अब कुत्ता ही बन के वहां पड़े रहे, कम से कम इस बार ही हमारी बन जाए। अगर इस बार मंदिर नहीं जाओगे तो अगली बार कुत्ता बन के जाना पड़ेगा। अब फैसला आप लोग कर लेना कि मनुष्य से कुत्ता बनना है तो बिल्कुल कथा कीर्तन में मत जाओ। भगवान को समय दो प्यारे, भगवान तुम्हें समय देगा। तुम अच्छे में समय दो, वो भी तुम्हें बहुत अच्छा समय देगा। इसलिए नाम जप करते रहो, खूब नाम जप करो, भगवान के मंदिर जाया करो 24 घंटे में। और ज्यादा ना हो तो इतना तो नियम बना ही लेना, शाम को जब सोने लगो बिस्तर पे तो दोनों हाथ जोड़ लेना और ठाकुर जी से इतना कहना कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। इतना कह के सो जाना। ऐसा क्यों बोलना है? ऐसा इसलिए बोलना है, क्या पता कल का सूर्योदय हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। ये घटना हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। हम भी सोते ही सोते मर सकते हैं। तो ठाकुर जी से कहो कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। और हे मेरे मालिक, अगर तूने कल का सूर्योदय मुझे देखने को दिया, क्योंकि आज कई लोग इसी कोटा में उठे नहीं होंगे, उठाए गए होंगे कंधे पे। कई लोग उठे नहीं होंगे, उठाए गए होंगे। और अगर आज आप बिस्तर से उठ गए हो तो ये उस मालिक की कृपा है। आज का दिन उसने तुम्हें कुछ अच्छा करने को दिया है, तो कुछ अच्छा कर। तो ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी अगर तुमने कल का सूर्योदय मुझे देखने को दिया तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु तुमने आज का दिन हमें फिर दिया है। एक बात और ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं तुम 4 कदम घर छोड़ के मेरे मंदिर आ जाओ। 4 कदम ही होगा,
अरे 40 हो सकता है, 400 कदम हो सकता है, इससे ज्यादा मंदिर दूर कहीं नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम अगर 4 कदम अपना घर छोड़कर मेरे मंदिर में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ छोड़ के कोटा में आ जाऊंगा और मैं तुझसे मिलूंगा। भगवान बैकुंठ छोड़ के कोटा में आ गए और तुम घर छोड़ के मिलने नहीं जा रहे। 24 घंटे में एक बार मंदिर जाया करो। पूरे परिवार को आदत बनाओ। आपने देखा होगा क्रिश्चियन संडे को चर्च जाएंगे, मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जाएंगे। हमारा आपका कोई नियम है? कम से कम तुम इतना ही नियम बना लो कि हम मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, पूरी फैमिली को लेकर जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर के जाएंगे। वैसे तो रोज जाओ, ना जा पाओ तो मंगलवार के मंगलवार, सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर तो जाओ। नाम जप करते रहो। नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है नाम में, और अंत में काम नाम ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जब आपके यहां शादी होती है, विवाह होता है, तो जितनी भीड़ भोजन में होती है, बफर में होती है, पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में रहती है? नहीं रहती ना। अब जितनी भीड़ बारात में जाती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला के टाइम होती है? नहीं होती। अब जितनी भीड़ जयमाला में रहती है, क्या उतनी भीड़ जब वैवाहिक विधि होती है तो क्या उस वक्त रहती है? नहीं रहती। और जितनी भीड़ वैवाहिक कार्यक्रम में रहती है, क्या उतनी भीड़ विदाई के समय रहती है? विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी, यही है नियम। अब इसी बात को दिमाग में लगाओ कि जब यहां विदाई हुई और कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, और जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? उस वक्त सिर्फ तुम्हारा भजन, तुम्हारा सत्कर्म ही खड़ा होगा और सब दूर हो जाएंगे। आखिरी में भगवान का नाम और भगवान से जुड़ी हुई वस्तुएं ही काम आएंगी। तुम्हारे घर में रसगुल्ले के डिब्बे भरे रखे हो, काजू किशमिश बादाम रखा हो, पर आखिरी में कोई परिवार में जब मरने लगेगा तो क्या रसगुल्ला की तरफ दौड़ोगे कि काजू किशमिश की तरफ दौड़ोगे? तुलसी के पत्ते की तरफ दौड़ोगे कि तुलसी का पत्ता डाल दो। थोड़ा सा कोई तीर्थ का जल पड़ा हो तो वो डाल दो, कि ये कहोगे कि अंतिम में जा रहे हैं तो 5-6 रसगुल्ले और खवा दो। मर तो रहे हो, रसगुल्ले खा के जाओ, चमचम खा के जाओ, बर्फी खा के जाओ, मीठा खा के जाओ। नहीं, तुलसी का पत्ता मुंह में डाल दो, गति बन जाएगी। तो अंत में जब तुलसी का पत्ता मुंह में पड़ने से गति बन गई, और अगर अभी से तुम तुलसी के राम से जुड़ जाओगे तो मति और गति तुम्हारी दोनों बन जाएगी। गति भी बन जाएगी और मति भी बन जाएगी। इसलिए नाम जप करते रहो। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करें। एक बार पुरी में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी पधारे। उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद महाप्रभु जी से सबने हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु जी अगर आपके चरण मेरे घर पड़ जाएं तो मेरा घर धन्य हो जाए, और अगर आपकी प्रसादी मेरे घर में हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। ऐसा क्यों कहा गांव के लोगों ने? ऐसा इसलिए कहा, शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठा नहीं गिर गया उसका घर घर नहीं है, शमशान की भूमि है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का जूठा नहीं गिरा है, उनके भोजन करते करते अगर उनके मुंह से कुछ दाने तुम्हारे घर में नहीं गिर गए मुंह में से, तो समझ लेना
कि तुम घर में नहीं रह रहे हो, शमशान की भूमि में रह रहे हो, तुम्हारा घर घर नहीं है, ठाकुर जी वहां वास नहीं करेंगे। कोई भी दैविक शक्ति उस जगह पर कभी निवास नहीं करेगी। तीन लोग कौन? सबसे पहले गैया मैया। आप नया मकान बनाओ, आप खूब पूजा पाठ कराओ, आप हवन कराओ, पर जिस दिन घर में गृह प्रवेश हो तो एक बार गाय को अपने पूरे घर में जरूर घुमा देना। घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो गैया मैया खींच करके बाहर ले आएगी। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपके घर में आपका मन ना लगता हो, आपके घर में चिड़चिड़ापन रहता हो, आपके घर में बीमारी रहती हो, महीने में एक दिन गाय को भीतर जरूर घुमा दो। तुम्हारे घर में अगर गैया आ गई समझ लेना जीवन धन्य है। पर काहे को? तुम्हारे घर में तो कुत्ते पले हैं, तुम्हें क्या लेना देना गैया से? तुम लोग तो कुत्ते पालते हो, इसीलिए पूरा घर कुत्तों ही जैसा तो है। एक दूसरे को भौंक रहे हो, खाने को दौड़ रहे हो, ये काम तो कुत्तों का है। तो गैया के मुंह का जूठन घर में गिरना चाहिए। दूसरा है गौरी। गौरी माने कन्या। 9 साल तक की बेटी साक्षात कन्या होती है, दुर्गा। और हो सके 9 साल तक की छोटी बेटी से घर में 2 काम कभी मत करवाना, तुम्हारे घर में कभी धन रुक ही नहीं सकता। अगर 9 साल से छोटी बेटी से तुम ये 2 काम करवाते हो, उससे कभी अपने घर में झाड़ू मत लगवाओ। 9 साल से छोटी बेटी के हाथ में कभी झाड़ू मत दो घर में लगाने को, और कभी उससे घर के जूठे बर्तन मत धुलवाओ, उठवाओ मत हो सके, क्योंकि वो साक्षात दुर्गा है, साक्षात भगवती है। 9 साल तक कन्या, 9 साल से जब तक विवाह ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई नारी। किसी ना किसी की नारी तो बन गई कि नहीं बन गई? और जैसे ही वंश मेल बढ़ा देती है, बच्चों को जन्म दे देती है, तो बन जाती है महतारी, मां बन जाती है। यह पूरा नारी का जीवन है। एक काम और नहीं करना, कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जाति पाति का लेखा मत लगाना। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। हम लोग कई बार क्या करते हैं, अच्छे समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के खिला दिया, और छोटे समाज की आ गई तो बाहर बिठा के खिला दिया। यही दुर्गा जी के अपराध हैं। माता इतनी रुष्ट हो जाएगी कि तुम संभाले नहीं संभलोगे। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जाति पाति का लेखा मत लगाना। वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, किसी जाति की हो। आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? यहां तक कि गैया के गोबर में भी लक्ष्मी है, गैया के गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी। तो जिसके गोबर में लक्ष्मी बैठी हो वो गैया मैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया जब पंडित जी के घर बंधेगी तभी देवता रहेंगे? और अगर कोई छोटी जाति वाला गैया को बांध ले तो क्या देवता निकल निकल के भाग जाएंगे राजस्थान से? गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही गौरी माने कन्या किसी भी परिवार में हो वो बंधन और पूजन के लायक है। तो सबसे पहले गैया मैया, दूसरे नंबर पे है गौरी, और तीसरे नंबर पे है साधु और ब्राह्मण। जिनके घर में 2 आवाजें आती हो उसके घर में किसी प्रकार की विकृत ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे घर में 2 आवाजें आती हैं, रोज एक आवाज आवे घर में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे थोड़ा सा हवन किया करो पर घर में हवन जरूर किया करो।
कोई बिना ब्याह के मर जाए, जिसका ब्याह ना हुआ हो, अब वो मर जाए तो उसके लिए अलग आग का आवाहन किया जाता है। कोई गर्भिणी नारी बच्चे को गर्भ में रखे और मृत्यु हो जाए तो वहां अलग अग्नि बुलाई जाती है। यज्ञ की आग अलग होती है और मुर्दे को जलाने की आग अलग होती है। आजकल लोग घर में हवन भी करते हैं, पर घर में आग लगाते हैं मरघट वाली। इसीलिए इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी घर में शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हें उसका नियम पता नहीं है। अगर वही गोली जहर की खा लोगे तो मर जाओगे, और वही गोली बीमारी की खा लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। गोली तो गोली है। आज के बाद एक चीज का ध्यान रखना, हवन की आग में और शमशान की आग में कितना अंतर है। जब हम लोग शमशान घाट जाते हैं तो वहां पहले मुर्दा रखते हैं कि आग, पहले लकड़ी मुर्दा फिर आग डालते हैं। ये शमशान की आग है। जहां पहले लकड़ी रख दी जाए अब फिर आग डाली जाए वो शमशान की आग है, और जहां पहले आग रख दी जाए ऊपर से लकड़ी डाली जाए वो यज्ञ की आग है। आज के बाद जब भी घर में हवन करने बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे गर्दन मत हिलाओ, मिलता है। करो याद क्या मिलता है 1 रुपए में। मंदिर जाओ और मंदिर की दान पेटी में डाल दो तो पुण्य मिल 1 रुपए में सिर्फ पुण्य मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूरे गांव का मुंह उतर गया, चेहरा उदास हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास।
वो पास में गए, कहा जय जय आपको ऐसा नहीं बोलना था। अरे नहीं जाना था तो मत जाते, कह देते हमारा मन नहीं है। आपने सीधा कह दिया कि हम लखपति के घर जाएंगे। महाप्रभु जी बोले नियम है तो है, उसमें क्या है। बोले तो हमारे यहां तो कोई लखपति है ही नहीं। तो बोले बन जाओ, अभी 2 दिन और हम रुके हैं। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बनेंगे। महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे और बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाया जो गांव वालों ने लगाया। महाप्रभु जी हम समझे नहीं। बोले हमने पैसे के लखपति को नहीं कहा है। बोले फिर। बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम ले लिया हो, वो मेरी नजर में सच्चा लखपति है, क्योंकि ये संपत्ति तो सब यहीं पड़ी रह जाएगी, ये तो साथ में जानी नहीं। इतना सा कपड़ा भी शमशान घाट में हाथ डाल के खींच लेते हैं परिवार वाले, है ना। जब सासू मां मरती है ना तो बहू उसके गले के यहां जाके रोती है। क्यों? वो इसलिए रोती है कि मां मम्मी जीते जी तो चैन से रहने नहीं दिया, तो कम से कम मर के गले की चैन ही दे जाओ, कुछ तो हाथ में रह जाए। जीते जी चैन से नहीं रहने दिया तो मरने के बाद ही चैन दे जाओ 2 तोला की, है ना। सच्ची संपत्ति भगवान का नाम है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपना गला देखने लगी कि मेरी बहू भी मेरी चैन ले लेगी। अभी दे दो उतार के, मरने के बाद का झंझट ही खत्म। पर वो नहीं देंगे। बहुएं कह रही गुरुजी दिलवा दो तो कथा सफल हो जाए, है ना। राम खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ और खरबपति बन जाओ, क्योंकि सच्ची कमाई यही है तुम्हारी। और फिर एक बात और सुन लो, जीते जी जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा किया हुआ या दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थनाएं तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हें मिलना है। इसलिए इतना तो करके जाओ कि कम से कम आने वाली पीढ़ी को परेशानी ना हो। स्वयं कुछ करके जाओ। कल आप कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान ने भीष्म को गति दी। द्वारिका गए तो भगवान का पुत्र जामवंती का बेटा सांब दुर्वासा ऋषि का अपराध करके आ गया, श्राप दे दिया। यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डाला। भगवान परम धाम भागवत में प्रवेश कर गए, यहां तक हमने सुना था कल। अर्जुन जितने अच्छे बचे खुचे ग्वाल थे उनको लेकर जा रहे थे, रास्ते में कोल भीलों ने रोक लिया। ए अर्जुन कहां जा रहा है? अर्जुन ने कहा तुम हमें जानते हो, हम हैं कौन? हम वही अर्जुन हैं जो ऐरावत हाथी को बाण का रास्ता बना के जमीन पे उतार लेते हैं। पर आज अर्जुन ने जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाया तो डोरी ढीली पड़ गई, क्योंकि ताकत अर्जुन की थोड़ी थी, ताकत तो भगवान की थी। और वो चले गए तो ताकत भी चली गई। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। और एक दिन लूटी गोपियां सो बेई अर्जुन बेई बाण। ना बाण काम में आए ना अर्जुन काम में आए। इसीलिए भगवान ने तुम्हें पद दिया हो, प्रतिष्ठा दी हो, मान दिया हो, सम्मान दिया हो तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। ना उसे देने में देर लगती है और ना लेने में देर लगती है। भगवान इतने समर्थ हैं
कि अगर ठाकुर जी चाहें तो चींटी के पांव में हाथी को बांध के 20 किलोमीटर तक खिंचवा सकते हैं। ये ठाकुर जी की समर्थ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुंदर के पार लगावे। बड़ा समर्थ है वो ईश्वर। और यहां भैया बलवान कोई नहीं होता, व्यक्ति का समय बलवान होता है। लोग कहते हैं ना उनके साथ 25 लोग परमानेंट हैं, उनके साथ 2500 परमानेंट हैं, उनके साथ 25,000 लोग परमानेंट हैं। यहां कोई किसी के साथ नहीं है, यहां कोई किसी के साथ नहीं है। तो फिर ये भीड़ किस बात की है? बोले ये भीड़ समय की है। अभी उनका समय ठीक चल रहा है तो हजारों की भीड़ लगी है। आज जिस दिन समय विपरीत आएगा तो अपने ही रास्ता काट के चले जाएंगे। यहां सिर्फ समय का खेल है। जिसका समय अच्छा है उसके साथ भीड़ है, और जिसका समय गड़बड़ उसके साथ कोई नहीं है। सिर्फ समय का खेल है प्यारे। अर्जुन लौट के आए, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का चेहरा मलिन पड़ गया है। अर्जुन क्या किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया जिसके कारण तेरा चेहरा उदास है? अर्जुन क्या किसी संत का अनादर कर दिया? अर्जुन क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देकर उसके प्राण ना बचा पाया? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया हो? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन कहीं तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया है? और जो इतना कहा अर्जुन चरणों में गिर पड़े। भैया प्रभु ने धरती का त्याग कर दिया। इतने शब्द जो माता कुंती के कानों में गए कि कन्हैया ने धरती छोड़ दी। धन्य है माता कुंती को, कुंती ने 1 मिनट नहीं लगाया और श्री कृष्ण के वियोग में अपने प्राण ही छोड़ दिए। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं कि जब कृष्ण ही नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे। 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित का ब्याह करा दिया। इनकी पत्नी का नाम था इरावती। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और कहा बेटा जीवन में एक बात याद रखना, बड़े से बड़ा संकट आवे। हम लोगों पे बहुत संकट आए। दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलाना चाहा, भीम को विष दे के मारना चाहा, द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा, पर हम लोगों ने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हमारी विजय होती रही। बेटा हम लोगों ने जीवन में कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा, और तुम्हारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आए पर तुम जीवन में कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो कभी तुम्हारी भी पराजय नहीं होगी। भगवान के भजन को मत छोड़ना। एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में कोई संकट आवे और वो संकट चला जावे तो समझ लेना कि अभी भी भजन का पावर हमारे परिवार में है। कोई समस्या आवे और वो समस्या चली जावे तो समझ लेना कि अभी भी हमारे घर में भजन का भजन है। और जीवन में कोई समस्या आवे और वो जा ना रही हो तो कई बार लोग पता क्या कहते हैं, अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, अब तो हमें लगता है कि भगवान है ही नहीं। ऐसी बातें मत किया करो। अगर समस्या आई है और जा नहीं रही है तो ये मत कहना कि भरोसा उठ गया कि भगवान नहीं है। ये सोचना कि हमारा भजन कम पड़ गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ा देना तो वो समस्या अपने आप तुम्हारे घर से चली जाएगी। पर ये मत कहना कि भगवान नहीं है। बेटा जीवन में कितने भी संकट आवे पर भगवान के नाम को मत छोड़ना। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। यहां राजा परीक्षित ने एक दिन सोचा कि देखें हमारे पूर्वज हमें क्या छोड़ के गए।
तो तैयार होकर रथ में बैठे और नगर में घूमने निकल गए। तो एक दादाजी बैठे थे, बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन? बोले ये वही लड़का है जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित ने कहा वाह, मेरा परिचय भगवान से जुड़ा है। और देखो भैया, दुनिया के साथ नाम भी खराब और दुनिया के साथ बदनामी तो खराब है। दुनिया के साथ बदनामी हो जाए वो भी खराब, और दुनिया के साथ नाम हो जाए वो भी खराब। भगवान के साथ नाम हो जाए वो भी अच्छा, और भगवान के साथ बदनामी भी हो जाए तो भी अच्छी। कोई तुम्हें ढोंगी कहने लगे, बगला भगत कहने लगे, दिखावटी भगत कहने लगे, मतलब ये बदनाम हो रहा है, वो भी अच्छा है। कम से कम भगवान के साथ तो हो रहा है। इसलिए देखना है तो भगवान को देखो, संसार को मत देखो। संसार को देखोगे तो गड़बड़, अब भगवान को देखोगे तो अच्छा है। अच्छा, कल एक काम करना, मंदिर में जाना और दोनों हाथ जोड़ के भगवान को एक टकी लगा के 10-20 मिनट देखना। देखते ही रहना, देखते ही रहना, देखते ही रहना भगवान को। अगल बगल वाले क्या कहेंगे? अरे भैया बड़ा भगत है रे ये तो, 15 मिनट से भगवान को देखे ही जा रहा है, यही कहेंगे ना। देखते जाओ, देखते जाओ। लोग कहेंगे अरे भैया बड़ा भगत है यार, जब से आया है भगवान को देख रहा है। तो भगवान को देखने में फायदा है। और कल बाजार में खड़े होना और बाजार में एक आध लड़की को देखते ही जाना, देखते ही जाना, देखते ही जाना। तो अगल बगल वाले क्या कहेंगे? उतारो पांव में से और दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भगवान को देखा तो लोगों ने कहा क्या भगत है, और संसार को देखा तो भीड़ कहेगी दिए जाओ, निकालो पांव से जूता, दिए जाओ, दिए जाओ। यही बात दिमाग में बिठाओ। जब संसार को देखा तो संसार कह रहा है दिए जाओ, जूता दिए जाओ, पर जब भगवान को देखोगे तो भगवान कहां पीछे हटेगा, वो भी कहेगा दिए जाओ, दिए जाओ। पर क्या, संसार को देखोगे तो जूता मिलेगा और परमात्मा को देखोगे तो मोक्ष मिलेगा। बस इतना अंतर है, बस इतना अंतर है कि मोक्ष मिलेगा। तो नाम भी हो जाए तो भगवान के साथ और बदनामी भी हो जाए तो भगवान के साथ, दोनों अच्छे हैं। संसार के साथ नाम भी खराब और संसार के साथ बदनामी तो खराब है कि नहीं है? एक दादाजी और बैठे थे बूढ़े, अरे बोले हमारी सुनो, इनको छोड़ो, सही रुतबा तो इनके पिताजी का था। कौन? बोले अभिमन्यु। मां के पेट में रह करके चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख गए। एक और बूढ़े बैठे थे, बहुत उम्र वाले, उन्होंने कहा इनको छोड़ो और इनके पिताजी को छोड़ो, सही रुतबा इनके बब्बा जी का था। किनका? अर्जुन का। बोले क्या? बोले इनके बब्बा के घर में भगवान ड्राइवरी करते थे। अर्जुन की गाड़ी चलाते थे कि नहीं चलाते थे? परीक्षित ने कहा वाह, मेरे बुजुर्गों ने मुझे क्या कमा के दिया है। समय का चक्कर चला, परीक्षित जी 45 साल के हो गए। एक दिन आखेट खेलने के लिए गए, एक गाय और बैल को आपस में बात करते देखा। अच्छा, लोग यहां हम लोगों से कहते गुरुजी तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो, गाय और बैल भी बात करते हैं? बोले बिल्कुल करते हैं। तो बोले हमसे क्यों नहीं करते? तुमसे इसलिए नहीं करते कि तुमसे तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं बोलना चाहता। बोलो, देवरानी से जेठानी नहीं बोलना चाहती, ननद से भौजाई नहीं बोलना चाहती, भाई से भाई नहीं बोलना चाहता, तुमसे मोहल्ले की गैया बोलने लगे। पहले ऐसे बनो तो के लोग तुमसे बोलने को तरसे। अपने अंदर वो क्वालिटी तो लाओ, क्योंकि इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया को तुम जो दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। ना मानो तो करके देख लेना। कल बगल वाले के यहां, पड़ोसी के यहां एक डिब्बे में थोड़ा सा नमकीन रख के भेज देना, एक डिब्बे में थोड़ा सा नमकीन रख के भेज देना। जिस दिन वो डिब्बा वापस आएगा तो उसमें मिठाई आएगी, क्योंकि तुमने नमकीन भेजा, वो मीठा भेजेगा। या फिर एक काम करना, कल एक बड़ा सा पत्थर उठा के पड़ोसी के गेट में फेंक देना, कांच फोड़ देना। 1 घंटे बाद वो तुम्हारी खोपड़िया फोड़ देगा।
क्योंकि जो तुम दुनिया को दोगे वही दुनिया तुम्हें वापस करेगी। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। गाय बैल आपस में बात कर रहे थे। परीक्षित जी खड़े होकर सुनने लगे। उसी समय काला कलूटा पुरुष आया और गाय और बैल को मारने लगा। परीक्षित जी ने तलवार निकाल ली। ए, तू कौन है? तूने क्या सोचा कि गोविंद चले गए तो तू गोविंद के भक्तों को और गोविंद की गैया को परेशान करेगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त परीक्षित जिंदा है, ना तो गोविंद की गाय को आंच आएगी और ना गोविंद के भक्त को आंच आएगी। तू है कौन आखिर? उसने हाथ जोड़ के कहा, मैं कलयुग हूं, कलयुग। परीक्षित ने कहा, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा, राजा, 7 दीप 9 खंड, उदय अस्त लो राज। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पे अस्त होता है वहां तक आपका ही राज्य है। मैं कहां चला जाऊं? मुझे कहीं रहने की जगह दे दो। तो 4 जगह कलयुग को दे दे। कहां कहां? दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां जुआ खिलता हो। कलयुग का पहला वास है जुआ में, ताश में। घर में कभी ताश की गड्डी नहीं रखनी चाहिए। और मैं एक कोरे कागज पे ये लिख के दे सकता हूं, जिसके घर में 3 साल तक रेगुलर ताश खिल जाए उस परिवार का नाश हो जाएगा। और 3 साल से चौथा लग जाए तो तुम जो कहो वो हम हारने को तैयार हैं। 3 साल रेगुलर जिस घर में ताश खिल जाएगी उस घर का विनाश हो जाएगा। दूतम पानम, मदिरा में कलयुग का वास है। जहां व्यभिचार होता हो वहां कलयुग का वास है, और जहां हत्याएं होती हो वहां कलयुग का वास है। देखो, आदमी का कितना भी खराब समय चल रहा हो, अगर ये 4-5 काम तुम्हारे घर में होने लगे हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। 4-5 काम कौन? तुम्हारे घर के दरवाजे गैया आकर के गोबर करने लगे, समझ लेना अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। तुम्हारे घर में मोहल्ले के बच्चे खेलने आने लगे, समझ लेना तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। कोई साधु संत बिना बुलाए तुम्हारे घर में आ जाए तो समझ लेना
देखो हर व्यक्ति मांगने नहीं आता है। कोई खाली बर्तन लेके रास्ते में जा रहा हो तो ये अनुमान मत लगाना कि ये किसी के घर मांगने जा रहा है। ये भी तो हो सकता है वो किसी को दे के लौट रहा हो, वो किसी को दे के लौट रहा हो। साधु महात्मा तुम्हारे घर मांगने नहीं आते हैं, वो तो तुम्हें भगवान की कृपा देने के लिए आते हैं। संत का आना, देखो संत का आना सौभाग्य की बात है, और सत्संग हो जाना ये महासौभाग्य की बात है, और उसको सुन लेना ये परम सौभाग्य की बात है, और उसको ना मानना ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात है। संत का आना सौभाग्य, सत्संग कराना परम सौभाग्य, उसको तुम सुन रहे हो महासौभाग्य, और उसे नहीं मान रहे हो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। 4 जगह कलयुग को वास दिया। कलयुग बोला कि साहब यहां तो हम पहले से हैं, जहां हम नहीं होते वहां ये 4 काम होते ही नहीं। एक आध अच्छा सा कमरा दे दो। परीक्षित ने कहा फिर ये बताओ तुम में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। कलयुग ने कहा साहब अवगुण तो मेरे में इतने हैं कि मैं पूरी जिंदगी गिनाऊं तो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी कम पड़ जाएगी। थोक व्यापारी हूं, थोक। तो बोले गुण क्या है? बोले मुझ में बस एक ही गुण है। कलयुग में सबसे अच्छा गुण क्या है? गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा पर गोविंद नाम न कदाचित् तुल्यम। कलयुग कह रहा है कि और युगों में दान पुण्य तपस्या व्रत सब करो, पर कलयुग में अगर कोई एक बार गोविंद कह देता है तो मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूं। ये मेरे में गुण है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। खाली भगवान के नाम लेने से जीव की गति बन जाए, मुक्ति हो जाए। परीक्षित तो इतने प्रसन्न हुए कि अब दुनिया के झंझट ही खत्म हो गए, खाली भगवान का भजन करो। कहा जाओ हम तुम्हें स्वर्ण में वास देते हैं, स्वर्ण में, सोने में। अब यहां एक विवाद खड़ा हो रहा है भागवत में। 11वें स्कंद में लिखा है भागवत जी में कि सोना माने भगवान, और इसी भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है कि सोना माने कलयुग। अब हम लोग सोने को क्या माने, कलयुग माने कि भगवान माने? ये तो विवाद है। भागवत में 2 ही बातें लिखी हैं, दोनों कि सोने को भगवान माने कि सोने को कलयुग माने। आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया है। ये दुर्भाग्य तो देखो इस देश का, सोना महंगा हो गया और इस देश में शर्म सस्ती हो गई है ना। शर्म का भाव गिर गया और सोने का भाव चढ़ गया, जबकि शर्म महंगी होनी थी और सोना सस्ता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज शर्म है ही नहीं, मान मर्यादा बुजुर्गों का सम्मान खत्म है, नहीं है। यहां भी पहले जो हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो बताना, पहले अगर ससुर बैठा रहता हो घर में तो बहू निकलती नहीं थी। होता था ऐसा कि नहीं होता था? अगर ससुर दरवाजे बैठा है तो बहू निकलती नहीं थी, और अगर निकलना हो तो इतना लंबा तो घूंघट लगाएगी और बच्चों से कहेगी जाओ बाबा से कह दो कि थोड़ा हट जाएं। बाबा उठे और एक तरफ चले गए और बहू निकल गई। और कहीं कहीं तो इतना था कि हाथ में चप्पल ले लेती थी और घर के बाहर पहनती थी, है ना। अब आजकल की बहुएं अगर ससुर जी दूर नहीं हटेंगे तो वो ससुर जी के कंधे पे पांव रख के उचट जाएंगी, वरना पीछे से ऐसी लात मारेंगी कि ससुर जी मुंह के भर गिरेंगे, है ना। शर्म बिल्कुल सस्ती हो गई।
कहां गया वो समय? ये कौन सी तरक्की है जहां मानवता ही खत्म हो जाए? ये कौन सा दिखावा है? किस दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं कि जहां सब खत्म हो गया? अंधा हो गया आदमी, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जैसा कैसा बैसा, बस पैसा। कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, पाप का है कि पुण्य का है, बस पैसा। आदमी तिजोरी भरने में लगा है, घर भरने में लगा है, मकान भरने में लगा है। तिजोरी तो भर गई, पर कभी अनुभव किया कि तुम भीतर से कितने खाली हो गए? तिजोरी तो भर ली, पर भीतर से खाली हो गए। उस पे भी ध्यान रखो कि तिजोरी भरे तो भरे, पर तुम तो भीतर से खाली नहीं हो रहे हो भजन के लिए। जो लोग बही खाता लिखते हैं, सीए होते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, पेन से लिखते हो, तो पेन से लिखते लिखते कापी तो भर गई, पर कभी विचार किया कि पेन भी तो खाली हो गया? नहीं हो गया। पेन भी तो खाली हो रहा है, और पेन में तो ये सहूलियत है कि बीच में खोल के देख भी सकते हो कि कितना बचा है। पर यहां तो ये सुविधा है नहीं कि भीतर से सांसें खाली हो गई तो बीच में खोल के भी देख लो कि कितना बचा है। कोई भरोसा है किसी को कि अब वो कितना बचा है? कभी कभी ये भी विचार करना कि कितनी सांसें बची हैं, तिजोरी तो भर ली पर इसको खाली कर लिया। नाम जप के द्वारा इन सांसों को भी बढ़ाओ, इनको खाली मत होने दो। तो कलयुग माने सोना के कलयुग माने भगवान, एक ही ग्रंथ में दो बातें लिखी हैं, तो इसको ऐसे समझ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़ो। तुलसीदास जी की अदालत में यह केस लग गया और उनसे पूछा गया कि आपका फैसला क्या है, सोना माने कलयुग के सोना माने भगवान? तो तुलसीदास जी कह रहे एक काम करो, एक चौपाई पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा सोना माने भगवान के सोना माने कलयुग। कौन सी चौपाई? कि तुम ही निवेदित भोजन करई, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जो ईमानदारी का, नेकी का कमाया हुआ सोना है वो साक्षात भगवान है, और जो बेईमानी का कमाया हुआ सोना है वो साक्षात कलयुग का ही रूप है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब भी गहना कोई बन के आए तो पहले भगवान को पहना दो, उनका प्रसाद समझ के तुम पहन लो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, जो भगवान का प्रसाद समझ के, क्योंकि जो वस्तु भगवान से जुड़ जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे पानी में दोष है कि नहीं है, पर वही अगर भगवान के चरणों से जुड़ जाए तो चरणामृत बन जाता है। दूध भी जूठा है, बछड़े का जूठा है कि नहीं है? फूल भी झूठा है भंवरे का, पर भगवान के पास चला जाए तो उसका दोष समाप्त। जो वस्तु भगवान के यहां चली जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे समझ लो, तुम घर में भोजन कर रहे हो, वैसे तो आजकल लोग खाना खाने लगे हैं। ये जो खाना शब्द है ना, ये बेशर्मों का है। अच्छे लोग कभी खाना नहीं खाते, बेशर्म लोग खाना खाते हैं, क्योंकि वो तुमसे स्पष्ट तो कह रहा है कि खा ना, वो खाने को मना कर रहा है, खा ना, और तुम बैठ गए तो तुम कौन हो गए? बेशर्म हो गए कि नहीं हो गए? वो स्पष्ट कह रहा है कि खा ना, क्यों खा रहे हो जब वो मना कर रहा है? अच्छा, कुछ लोग तो खाना खाते हैं, अब तो और हालत बिगड़ गई। हमें, हमारे तरफ, आपके तरफ हो तो बताना। अब किसी से कहो कि खाना खा लो
तो कहता है हम घर खाएंगे। अब लोग खाना नहीं खाते, क्या कहते हैं, कहां खाएंगे, घर खाएंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को तब बुलाना चाहिए जब पुराना मकान गिराना हो, क्योंकि तुम खूब कहते थे घर खाएंगे घर खाएंगे, अब हमारा ये कचरा खा लो, भाड़ा नहीं लगेगा। वो लोग कहते ना कि बोले खाना खा लो, बोले नहीं नहीं मैं घर खाऊंगा, तो बोले जल्दी निकलो, इतनी महंगाई है, अगर 2-4 ईंटा खा गए हम कहां से लाएंगे रोज लगवाने के लिए। तो हम घर में भोजन कर रहे हैं, बात यहां से समझना। थाली में 2 रोटी और दाल रखी है, और इतने में कोई आ गया, क्या कर रहे हो, भोजन कर रहे हैं, भोजन रोटी खा रहे हैं, रोटी। अब उस थाली को उठाओ, रोटी की जगह पूड़ी मत करना और दाल की जगह सब्जी मत करना, और लेके मंदिर की तरफ चलो। अब कोई रास्ते में मिलेगा, कहां जा रहे, तो क्या कहोगे कि भगवान को रोटी देने जा रहे हैं, ये कोई नहीं कहेगा। कहां जा रहे हो, बोले भोग लेके जा रहे हैं, भोग। रोटी वही है, घर में थी रोटी, भगवान के नाम से निकली तो उसकी कीमत बढ़ गई, भोग बन गया कि नहीं बन गया। मंदिर में गए, पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने उस पे तुलसी दल रखा, जल घुमाया, अब क्या कहोगे, चलो मंदिर में रोटी बटने लगी, नहीं कहोगे ना, चलो प्रसाद ले आए, प्रसाद। घर में थी रोटी, रास्ते में बन गया भोग, अब भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसको जब कोई साधु महात्मा पाए, महाराज जी क्या कर रहे हो, बोले आ जाओ महाप्रसादी की हो रही है, महाप्रसादी की। ऐसे ही जेवर बन के आए तो भगवान को पहना दो। और एक बात और सुन लो कोटा वालों, अगर कभी तुम्हारी पत्नी तुमसे मंदिर जाने को कहे तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर मत ले जाना, राधा कृष्ण के मंदिर मत ले जाना, क्योंकि लक्ष्मी जी है पैसे वाली, तो उनकी ज्वेलरी की डिजाइन रोज बदलती है। अब वो दर्शन बाद में करेंगी, पहले तुम्हें कोहनी मारेंगी। सुनो जी, आपकी जब तनख्वाह आए तो ये डिजाइन वाला हमको भी चाहिए। तो ये तो जब मंदिर के लिए कहें तो जहां से कलश यात्रा हुई थी वहां ले जाना, शिव जी के मंदिर। फिर नहीं कहेंगी कि सुनो जी कहीं से एक सांप पकड़वा देना हमें, कि कहेंगी जब भी ये मंदिर की जिद करें तो शिव जी के मंदिर ले जाओ। फिर नहीं कहेंगी कहीं से गिरगिट पकड़ लाना, कहीं से 1-2 बिच्छू दिला दो। फिर तो चुपचाप दर्शन नहीं करेंगी कि अब क्या करें, है ना। कलयुग को सोने में बास दे दिया और यहां से कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग में सिर्फ एक बात है, यहां उधारी नहीं होती है। दुकानों पे लिखा होता है ना, हमारी तरफ लिख लेते हैं लोग, नगद वाले डिस्को और उधार वाले खिसको। दुकान वाले लिखे रहते हैं नगद वाले डिस्को और उधार वाले खिसको। कहीं कहीं लिखा होता है उधार मांग करके हमें शर्मिंदा ना करें, कहीं कहीं लिखा होता है उधारी का काम बंद है ना। कहीं कहीं लिखा होता है उधार मांगकर अपनी कंगाली का परिचय ना दें। अच्छा, जब उधार देते हैं तो उधार लेने वाला हाथ जोड़ता है, और जब मांगते हैं तो उधार देने वाला हाथ जोड़ता है कि दे दो यार, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, दे दो। ऐसा लगता है कि हम उससे अपना पैसा नहीं भीख मांग रहे हैं। पर कलयुग में उधारी नहीं होती। कलयुग का सीधा सा नियम है, क्या, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। बिल्कुल सीधा सीधा नियम है कलयुग का। एक बार क्या हुआ, देखो कलयुग का हिसाब। चारों भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इकट्ठे हुए। ये 4 भाई हैं। अच्छा, एक बात और देखो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में थोड़ा थोड़ा कानून में ढील पड़ती गई। सतयुग में एक नियम था, राक्षस अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे, तो ज्यादा विवाद नहीं होता था। कभी कभार युद्ध होता था जब आमना सामना होता था, क्योंकि वो अलग अलग थे। त्रेता में थोड़ी सी ढील पड़ गई
और एक ही लोक में दोनों रहने लगे। उसी लोक में रावण भी आ गया और उसी लोक में राम भी आ गया, एक ही लोक में आ गया। द्वापर में और ढील पड़ी तो एक ही घर में रहने लगे। उसी घर में दुर्योधन और उसी घर में युधिष्ठिर, एक ही परिवार में रहने लगे राक्षस देवता। और कलयुग में अब एक ही शरीर में रह रहे हैं। इसी शरीर में राक्षस हैं और इसी शरीर में देवता बैठे। तो चारों भाई बैठे थे और उनमें यह विचार चल रहा था कि घर का मुखिया कौन बनेगा, घर कौन चलाएगा। तो सतयुग ने कहा हम बड़े हैं तो हमको बनाओ भाई मैन। हमारे युग में हरिश्चंद्र जैसे राजा का जन्म हुआ। तो त्रेता ने कहा नहीं नहीं मैं बनूंगा घर का मुखिया। बोले क्यों? बोले मेरे में राम जैसे देवता पधारे। तो द्वापर बोला कि मेरे में कृष्ण आए थे इसलिए मैं दावेदार हूं। अब कलयुग चुपचाप बैठा था। इतने में नारद जी आ गए। अरे भाई चारों लोग बैठे हो, क्या डिस्कशन चल रही है, क्या विचार विमर्श हो रहा है? चारों बोले कि घर का मुखिया बनना है, इस पे झगड़ा चल रहा है। नारद जी बोले मैं कराए देता हूं फैसला, बताओ। तो सतयुग ने कहा कि मैं प्रबल दावेदार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे में हरिश्चंद्र जैसे राजा का जन्म हुआ। नारद जी ने कहा तुम ठीक नहीं हो। जब विश्वामित्र मुनि ने हरिश्चंद्र को इतना परेशान किया उस वक्त तुम कहां गए थे? तुम्हें आना था कि हमारे युग में यह धांधली नहीं चलेगी, चुपचाप बैठ जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। त्रेता बोला तो हमें तिलक लगाओ। बोले क्यों? बोले हमारे में राम जी आए थे। नारद जी ने कहा 14 साल राम जी बिना पनही के घूमते रहे, तब तुम कहां गए थे? बैठ जाओ, तुम भी किसी काम के नहीं हो। तो द्वापर बोला कि अब हम ही को लगा दो तिलक, ये कलयुग तो किसी काम का नहीं है। नारद जी ने कहा जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्र मार डाले उस वक्त तुम कहां थे? द्वापर भी बैठ गया। नारद जी ने कलयुग से कहा बताओ कलयुग, तुम कलयुग बोला कि साहब हम थ्योरी का काम ही नहीं करते, अपन तो प्रैक्टिकली आदमी है, कहो तो हम अभी बता दें कि अपन कैसे हैं। बोले बताओ। तो कलयुग ने ऐसे ही एक कॉलोनी बन रही होगी अच्छी, तो कलयुग ने हाथ किया रात में उस कॉलोनी पे, एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया और उसमें 5 किलो का सोने का घंटा बन गया। 2 बड़े अच्छे मित्र थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते थे घूमने, तो दोनों गए और देखा कि बड़ा अच्छा मंदिर है। अंदर गए तो इतना बड़ा घंटा लगा। दोनों ने कहा यार कॉलोनी वालों को तो यही पता नहीं कि मंदिर बन गया, उनको इस घंटे का क्या पता, चलो अपन दोनों मिलकर इसको खोल लेते हैं। एक ने कहा तो जाओ घर से हथौड़ी छेनी ले आओ काटने के लिए। बोले तुम यहीं बैठना, हम अब भी आते हैं। एक चला गया घर और एक मंदिर में। जो घर गया था उसने पत्नी से कहा सुनो जल्दी से पूड़ी बनाओ और उसमें कुछ जहर मिला देना। बोले क्यों? बोले हम उसको खिला देंगे, वो मर जाएगा, 5 किलो अपना सोना। अब वो मंदिर में बैठा बैठा सोच रहा था कि आधा वो ले जाएगा। उसने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के ऊपर रख लिया कि जैसे ही वो आएगा उसके सिर पे गिरा देंगे, वो मर जाएगा, 5 किलो अपना। अब ये जल्दी जल्दी में पूड़ी लेके आया और उसने मंदिर की छत से पत्थर पटक दिया, ये मर गया। इसने सोचा बाद में निकालेंगे, पहले नाश्ता हो जाए। तो निकाल के पूड़ी जैसे ही खाई तो वो भी मर गया। कलयुग ने कहा अपना तो ये है घंटा, वो बंधा है, और दोनों वो पड़े हैं। यहां उधारी का काम चलता ही नहीं, यहां तो इस हाथ दे और उस हाथ ले, इसी जन्म का इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। यहां किया है तो यहीं भोगना पड़ेगा। इसी भोग को समाप्त करने के लिए भगवान का नाम जपो कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जरा कोशिश करो, क्योंकि जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाते हैं
भगवान अगले जन्म में उनसे कहीं और ताली बजवा देते हैं। समझ गए होंगे ना? अगले जन्म में कहीं और बजाओगे, ऐसा ना हो कि ट्रेनों में बजानी पड़े। जो यहां ताली ना बजा रहा हो, समझ लेना वो ट्रेन में बजाने की तैयारी कर रहा है। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 जिनकी लागी लगन भगवान, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। यहाँ 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 दे देना माता जी, यहाँ दे दो इन लोगों को। वहां नहीं रखो माता जी, वहां नहीं रखो, उठाओ वहां से, यहाँ दे दो इन लोगों को। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम।
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चार जगह स्थान दिया कलयुग को, पांचवा सोने में दिया। उस दिन राजा परीक्षित स्वर्ण का मुकुट लगाए थे, कलयुग जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। बड़े जोरों की प्यास लगी, जंगल में गए महात्मा के पास, वो समाधि में बैठे थे, समझा कोई ढोंगी बैठा है नकली, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और घर लौट के आए। जैसे ही मुकुट उतारा तो वो पूरा चलचित्र सामने आ गया। अरे राम 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 राम, जिन हाथों से आज तक मैंने संत, गौ और ब्राह्मण की सेवा की, आज उन्हीं हाथों से संत अपराध बन कैसे गया। विचार कर ही रहे थे, मंत्री ने आकर बता दिया, राजा साहब दरवाजे पर गौरमुख नाम के महात्मा आए हैं, आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं, उनको तुरंत अंदर लाओ। गौरमुख अंदर आए, बोले महाराज हमारे ऋषि पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और अपना राजपाट दिया। पुत्र ने पूछा परीक्षित जी से, पिताजी कहां जा रहे हो? बस एक ही शब्द पिताजी के मुंह से निकला राजा परीक्षित के, कि बेटा सबके पास रह लिया, सबसे मिल लिया, अब तो यह मन सिर्फ एक से मिलने को बड़ा लालाए थे। बोले किससे? मुरली वाले से, मोहन प्यारे से मुझको मिला दे, मुरली वाले से, मोहन प्यारे से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। हरि बोल। चलते मेरे पैरों में देखो पड़ गए छाले, देखो पड़ गए छाले।
ओ निर्मोही ओ बेदर्दी, ओ निर्मोही ओ बेदर्दी, सुन दर्द भरे मेरे डोले, सुन दर्द भरे मेरे डोले। कमले वाले से मोहन प्यारे से, कमले वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। वो सावरिया से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। सावरिया से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा। संपूर्ण राज्य का त्याग करके महाराज परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी पहले से बैठे हैं। परीक्षित जी ने देखकर सबको प्रणाम किया और कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, और ना आप जैसे संतों का हमें दर्शन होता। रही बात मृत्यु की, तो वो तो निश्चित है, वो तो आएगी। देखो, मृत्यु निश्चित है, आएगी। मृत्यु निश्चित है, आएगी। अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। निश्चित है कि आएगी, और अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, और घटती है तो घटती जाती है। पर जिंदगी का खेल बड़ा विचित्र है, जितनी बढ़ रही है तुरंत उतनी घट रही है। इसमें घटने बढ़ने का काम एक साथ होता है। मुझे मरने का डर नहीं है, क्योंकि मौत तो आएगी। देखो, ऐसा है, जिस आदमी का जन्म हुआ है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ लिख पाएगा। अगर इंसान बन गए तो ये जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ लिख भी पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विवाह होगा कि नहीं होगा। अरे, इस देश में कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं हुए, कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं हुए, कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं हुए। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति तो बनेंगे। अभी अपनी तुपनी किस्मत तो है नहीं। पर एक बात की गारंटी है, एक बात की गारंटी है, क्या? जन्म हुआ है तो मृत्यु जरूर होगी सबकी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने जन्म लिया है तो तुम मरोगे नहीं। आवाज पकड़ भैया, भजन की बात। राम राम राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने कहा, मरना तो सबको है, आप तो मुझे यह बताओ कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित हो, निकट हो, तो हमारी भी मृत्यु निश्चित है और हमारे बिल्कुल निकट ही है। तो मरने वाला क्या करे? आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई 8 वर्ष। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं।
भागवत जी में सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 2 अष्ट वर्ष। सीधा 16 साल नहीं लिखा, 8 दूनी 16 लिखा। क्यों? क्योंकि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का तन हो गया है 16 साल का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा निर्विकारी है। इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु लिख दी। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। कोई गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता है, और कोई बहुत प्रशंसा भी कर दे तो अभिमान नहीं आता है। देखो, अगर कोई गाली दे रहा है और तुम्हें क्रोध आ रहा है तो समझ लेना कि तुम गाली ले रहे हो। भाई उसने दी, हमें अच्छी नहीं लगी, हमने नहीं ली, अब काय का क्रोध। चलो अच्छा, किसी ने तुमसे कहा कुत्ता, तो तुम अगर भौंकने लगे तो उसने क्या गलत कहा तुमसे? बोलो। किसी ने अगर तुमसे कहा कुत्ता और तुम भौंकने लगे तो उसने सही तो कहा है, तुम कुत्ता हो। बात तो तब थी जब उसने तुमसे कुत्ता कहा और तुम भौंकते नहीं, तो उसको लगता हमने गलत आदमी से कुत्ता कहा। कोई गाली दे रहा है, जब हम लेंगे नहीं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से निकले तो 4-5 कुछ थे शरारती तत्व, वो उनको गाली देने लगे। जब गाली देने लगे तो 10-5 मिनट गालियां दी। थोड़ी देर में बुद्ध बोले कि भैया अब हम जाएं। तो उन लोगों ने कहा हम तुम्हें 10 मिनट से गाली दे रहे हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आई? बोले भैया अब हम जाएं। बोले क्यों? बोले आगे के गांव में भी कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। बोले तुम्हें क्रोध नहीं आया? तो भगवान बुद्ध ने कहा पिछले गांव में मैं निकला तो वहां के लोग मिठाई लेके आए और हमें मिठाई का डिब्बा देने लगे। अब हम तो मीठा खाते नहीं, तो हमने लिया नहीं। तो वो बोले कि फिर उन लोगों ने क्या किया? बोले हमने उनको वापस कर दिया, तो उन लोगों ने आपस में बांट ली। बोले मतलब? बोले ऐसे ही तुमने हमें गाली दी, हमने तो ली नहीं, अब तुम अपनी वापस ले लो और आपस में बांट लो, जिसके हिस्से में जितनी आ जाए। अगर किसी ने तुमसे कुत्ता कहा और तुम भौंकने लगे तो तुम भी कुत्ता ही हो। तो सुखदेव जी का कोई सम्मान कर देता है तो अभिमान नहीं आता है, और कोई ज्यादा गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता, क्योंकि परमहंसों की स्थिति में पहुंच गए। निजलाव तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता, उन्हें यह पता नहीं कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। वो तो 24 घंटे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी के चिंतन में, अपने चित्त में उनकी चरणों का चिंतन करते रहते हैं। सुखदेव जी आए, परीक्षित जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, उठ के प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? कुछ संत भड़क गए, ए परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने हाथ धुलाए, न पैर धुलाए, न तिलक लगाया, न आरती उतारी, और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले सुनो, नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रहमेधिना। जो सच्चे संत होते हैं वो ज्यादा किसी को मिलते नहीं है, और अगर मिल जाए तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो। उनसे तो ये पूछो कि मेरा भजन में मन लगेगा कैसे, गोविंद के चरणों में मेरी प्रीति जुड़ेगी कैसे? क्या कभी गोविंद इस पतित पावन को भी, इस पतित को पावन बनाएंगे? क्या इन नेत्रों से कभी गोविंद के चरणों का दर्शन होगा? और होगा तो कैसे होगा, उसका उपाय बताओ। ज्यादा रुकते नहीं, मैं हाथ धुलाता, पैर धुलाता, इनका टाइम हो जाता, ये चले जाते, मेरी बात अधूरी रह जाती। तो पहले मैंने अपनी बात रख दी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये चाहे तो अभी बता दे, वरना 7 दिन पड़े हैं। प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी और भागवत सुनाना प्रारंभ कर दिया। बरियाने सते प्रश्न, सुखदेव जी के मुंह से पहला श्लोक निकला भागवत का। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता यादिसुया परा। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे।
क्योंकि संसार की हालत ऐसी है, एक डाल पर उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई, और जैसे ही उल्लू ने बिल्ली को देखा तो उल्लू ने अपनी आंख बंद कर ली और उसने सोचा कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी, और बिल्ली ने उल्लू को खा लिया। ऐसे ही हमारी आपकी हालत है, हम लोग उल्लू की तरह आंख बंद करे बैठे कि हमें मरना ही नहीं है, हमें मरना ही नहीं है, और काल रूपी बिल्ली आती है और हमें खा करके गोविंदाय नमो नमः कर जाती है। परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। तो मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने, सत्संग करे, कीर्तव्याश्चो, खूब नाम जप करे, और चौथा शब्द दिया स्मर्तव्य, भगवान का खूब स्मरण करे, चिंतन करे। सुखदेव जी चलने लगे, परीक्षित जी बोले कहां जा रहे हो? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि हम ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो हमारा टाइम हो गया, हम चले। तो आप हमारी बात पकड़ गए? बोले बिल्कुल पकड़ गए। तो परीक्षित ने कहा कि आपने मरने वाले को पहला काम कौन सा बताया? बोले मरने वाले को पहला काम करना चाहिए कथा सुने। सुखदेव जी बोले, तो परीक्षित जी बोले भगवान मैं हूं मरने वाला, और आपसे अच्छा नहीं है सुनाने वाला, या तो कथा सुनाओ या आपकी बात झूठी। सुखदेव जी ने कहा तुमने हमें फंसा लिया अपनी बात में। बोले बिल्कुल, चलो परीक्षित अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्या मेरा 7 दिन में उद्धार हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है। क्या इन 7 दिन में मेरी गति बन जाएगी? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ध्यान से सुनो। देखो सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ड स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर अगर अच्छा हो तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर देता है। तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाना, वो जैसे ही हाथ पकड़ेगा, क्या नाटक है यार, क्यों आ जाते हो हर हफ्ते हमारे यहां? तुम्हें कुछ है ही नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब चाहे वो घर में जाके मर जाए, पर रास्ते में कहीं ना कहीं समोसा खा लेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया मुझे कुछ है ही नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से ठीक हूं। ये अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी है। और कोई कोई डॉक्टर हाथ पकड़ के 2-3 बार अगर ये बोल दे, ओह ओह ओ माय गॉड, ओह, ऐसा लगता है क्या यही मर जाएंगे? क्या घर लौट के जाएंगे नहीं? क्या हम इतने सीरियस हैं? क्या घर में फोन करके बात कर ले? अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर देता है। सुखदेव देखो एक बात और बताएं, 2 लोगों से कभी बैर मत करना, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के भेज देगा, और अगर डॉक्टर रूठ गया कहां भेजेगा? कोटा वाले तो 3 ही दिन में बड़े अच्छे हो गए, हाँ इशारा ही समझने लगे अब तो, है ना? अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट है। परीक्षित, तुमने कहा कि 7 दिन में मेरा उद्धार होगा, तो सुनो राजन, कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। अब देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा। पर परीक्षित एक चीज का ख्याल रखना। बोले क्या? बोले परहेज करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो परहेज जरूर बताता है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। ये आज का आदमी तो कुछ नहीं खा पा रहा है। कई लोग तो हमसे ये कहते हैं कि महाराज जी, गुरु जी, अब तो हम इतने फंस गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि खाने का तक टाइम नहीं है। कहते ना कई लोग,
कि अब तो खाने का भी टाइम नहीं मिलता, उनको हमारी सलाह है सेल पास की गोली खा लो और मर जाओ। उनके लिए एक ही सुझाव है, जिनको खाने का तक टाइम नहीं है वो सेल पास की गोली खाने का टाइम जरूर निकाल लेना। अरे भाई पेट में खा नहीं गए हो, पीठ पे बांध के ले नहीं जाना है तो काहे गधों की तरह लगे हो? बोलो। देखो अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है, ध्यान से सुनना, अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और पैसे के साथ अगर स्वस्थ दिया है तो तुम सौभाग्यशाली हो। अकेले पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं है, इसी कोटा में टोटा नहीं होगा ऐसे लोगों का। ऐसे ऐसे सेठ साहूकार पड़े होंगे कि उनको खुद पता नहीं कि मेरे पास संपत्ति कितनी है, पर डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया होगा अगर तेल का एक बूंद गर्दन के नीचे निकल गया तो मर जाओगे। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी मूंग की दाल का पानी पी रहे हैं चम्मच से, कहलाते हैं सेठ जी। काहे के सेठ जी? तुमसे अच्छा तो तुम्हारा ड्राइवर है, वो 8 तंदूरी खाता है होटल में, अब पैसा सेठ जी देते हैं, और सेठ जी का नंबर आता है तो गाड़ी में एक बोतल में मूंग की दाल का उबला हुआ पानी रखा है। अब क्या मतलब, सुखी कौन है? सेठ के ड्राइवर। सुख वो नहीं है प्यारे। सिराने हाथ रखता हूं जमीन पर लेट जाता हूं, सिराने हाथ रखता हूं जमीन पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं। सुख तो वो है कि अभी यहीं लेट जाए तो यहीं नींद आ जाए। करोड़ों के बंगले में लाखों के बिस्तर पे नींद की 3 गोली खा के भी नींद नहीं आती। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? परहेज। आपके पास पैसा है, आप भाग्यशाली हो, पैसे के साथ आपको स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो, और स्वस्थ के साथ अगर सत्संग है तो आप महाभाग्यशाली हो, फिर आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। कई बार लोगों के पैसा भी होता है, स्वस्थ भी होता है, पर कभी भगवत भाव में नहीं जा पाता, भगवान की कथा में नहीं जा पाते। वो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्या मतलब का पैसा साहब, क्या करोगे? तो चिंता न करो राजन, चिंतन करो, क्योंकि चिंता करोगे तो चिता मिलेगी, और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा मिलेगा, और तुम्हारे चिंता करने से कुछ होगा भी नहीं। सेल्फ पे एक छिपकली उल्टी लगी थी, तो किसी ने उस छिपकली से कहा कि नीचे आ जाओ। उसने कहा पागल हो, हम नीचे आएंगे तो ये छत नहीं गिर जाएगा। वो समझ रही थी कि इस छत को हम ही ने संभाल रखा है, वो छिपकली और कोई नहीं है, वो आप लोग ही तो बैठे हो। तुम लोग कहते हो हम नहीं होंगे घर में तो क्या होगा। कई बार लोग कहते हैं जिस दिन हम इस घर में नहीं होंगे फिर देख लेना क्या होगा। अगर तुम्हें ज्यादा इस चीज का अभिमान है कि तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा, तो आज मर जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी घर में कितनी अहमियत है। पहले किराने का सामान थैले में आता होगा, तुम मरो भर, अगर 12वें दिन पूरा रिक्शा भर के ना आए 13वीं का तो मेरा नाम बदल देना। तुम क्या चाहते हो कि तुम चले जाओगे तो घर के लोग खाएंगे नहीं? अरे सब खाएंगे, थोड़ा बहुत रोएंगे। जब किसी के घर में कोई मरता है ऐसा लगता है कि इस घर में आज 8-10 लोग और मर जाएंगे साथ में, कितना रोते हैं। 4-4, 6-6 लोग पकड़ के लाएंगे, वो फिर दौड़ जाएंगे उसी तरफ, और 1-1.5 घंटे बाद जैसे ही शमशान घाट ले गए, आग लगाई और लौट के बोले अब कार्ड डाल दो, हलवाई को बता दो, टेंट वाले पंडाल वाले को बोल दो, हाँ गंगा जली कैसे होगी, कितने लोगों को बुलाना है। सब भूल गए, अभी तो मर रहे थे, साथ में तैयार थे। कबीरदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि वैध मरे, वैध माने डॉक्टर, रोगी मरे, अब मरे जलावन हार, अब देखन हारे मर गए, सो जहां को तहां संसार। सब मर गए, डॉक्टर, रोगी, ले जाने वाले, रोने वाले, पर संसार में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे जाने से यहां कोई, कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है तो लोगों को लगता है कि मैं क्या हुआ। सुनो संयोग कैसा बनता है। एक बैलगाड़ी निकली,
तो उसके नीचे एक कुत्ता जा रहा था। तो दूसरे गांव के कुत्ते ने उससे कहा, सुनो। अरे उसने कहा, पागल हो, पूरी बैलगाड़ी मेरी पीठ पे पड़ी है, मैं ही वजन लिए जा रहा हूं, जबकि वो नीचे चल रहा था उसके। तो उस कुत्ते ने कहा कि गाड़ी को तो बैल खींच रहे हैं। अरे बोले मेरे सिर पे है। बोले तुम खड़े हो जाओगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बोले बिल्कुल। बोले तो हो खड़े। तो जैसे ही कुत्ता खड़ा हुआ और गाड़ी हाँकने वालों ने बैलों को खींच लिया तो बैल भी खड़े हो गए। बोले देख लो, हमारी पीठ पे तो थी। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है तो हमें लगता है कि सब कुछ हम ही चला रहे हैं। भैया चिंता ना करो, चिंतन करो। जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए वह अन्न भी देगा। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी भी लेगा। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी देगा। और रे मन मूरख सोच करे, तेरे करे कछु हाथ न रहेगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, भगवान को हमारी कितनी चिंता है। जब हमारा जन्म हुआ तो भगवान ने दांत नहीं लगाए कि लगाए थे? चाहता तो लगा देता, लगाने ही तो थे। जब इतना शरीर बना दिया तो दांत लगाने में कितनी टाइम लगता, पर उसने दांत नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जन्म लेगा और मां की गोदी में जाएगा, पर अगर दांत होते तो मां को कितनी तकलीफ होती, इसलिए उसने दांत नहीं लगाए। धीरे धीरे मां की गोदी छूटने लगी। भगवान ने सोचा तो यार भूख मर जाएगा, तो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत निकाले। क्यों? बोले जैसा माल मिलेगा वैसा भगवान ने कटर फिट कर दिया। कभी मां ने चावल खिला दिया, कभी दाल खिला दी, कभी मैगी खिला दी, मैगी कभी सस्ती खिला दी। धीरे धीरे बड़ा हुआ। भगवान ने सोचा मैगी से पेट नहीं भरेगा, तो भगवान ने दूध के दांत सब निकाल दिए, पक्के पक्के दांत निकाले। अब खाओ बेटा, कितना खाओगे, खा लो जितना खा सको। और जैसे 55, 60, 65 के हुए, भगवान ने सारे दांत गिरा दिए। बोले क्यों? बोले अब परहेज का खाओ, क्योंकि लीवर कमजोर हो गया है, मर जाओगे वरना। तब भी बुढ़े बूढ़े लोग मानते नहीं है। जो उनसे खाते नहीं बनेगा तो कहेंगे बांट के दे दो, बांट के, है ना। अच्छा भूख भी अलग अलग होती है। आप अपने बच्चे को घर से कुछ भी खिला के बाजार ले जाओ, क्योंकि बच्चों की भूख कहां है? आंखों में। आप कितना अच्छा खिला के ले जाओ, उसे बाजार में जो दिखेगा मम्मी मम्मी, उसको खाना वाना कुछ नहीं है, उसे तो दिख रहा है। जवान की भूख होती है पेट में, जब तक भूख नहीं लगेगी कोई खिला ही नहीं सकता। अब बूढ़े की भूख होती है जीभ में। बुढ़े आदमी को लगता है क्या क्या चाट चाट के खाएं थोड़ा थोड़ा, है ना। चाहे बूढ़ी अम्मा हो चाहे बूढ़े बाबा हो, उनको लगता थोड़ा थोड़ा मिल जाए। रात की कढ़ी है, कुछ जलेबी रखी है, उनको तो ये लगता, उनकी जीभ में लगता कि कुछ खाएं। तो ठाकुर जी सबकी चिंता करते हैं, इसलिए चिंता न करो राजन। देखो भैया ये कई बात है, अपना जो उद्देश्य है कि चिंता करे बलाए हमारी, काहे की चिंता? कि चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। अरे कोई मतलब नहीं, जो होगा वो होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो सब निश्चित है। भगवान को दो जगह बड़ी हंसी आती है, जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहता है कि अब चिंता मत करो मैं आ गया हूं। डॉक्टर कहता है चिंता नहीं करना मैं आ गया हूं, भगवान कहते तेरा खुद का तो भरोसा नहीं है, दूसरे की गारंटी ले लेता है।
और तब भगवान को हंसी आती है जब दो भाई आपस में एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं कि यहां से मेरा यहां से मेरा। भगवान कहते तुम क्यों लड़ रहे हो, ये सब कुछ मेरा है, तुम तो कुछ दिन के लिए आए हो तो आनंद से रह लो, क्योंकि ले जाना यहां से कुछ किसी को है नहीं। उसने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, उसने कहीं अपनी कोई चौकी नहीं खोली, उसने कहीं कोई अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं भेजी, पर मजाल है कि यहां से कोई आज तक एक सुई की नोक लेके जा पाया। सब उसकी प्रॉपर्टी है, वो कहता है आओ रहो उपयोग करो, पर जैसे आए हो जाना तो वैसे ही पड़ेगा। बोलो आज तक कोई कुछ ले गया यहां से? कहीं उसका कैमरा लगा, कहीं उसकी पुलिस है, कहीं उसकी चौकी है? नहीं है। फिर भी कानून बड़ा सशक्त है उसका। ले कोई नहीं, खाओ पियो आनंद से रहो, पर ले नहीं जा सकते, ये उसके कानून में नहीं है। अच्छे अच्छे चले गए, पर यहां से ले कुछ नहीं गया, आज तक कोई कुछ लेके यहां से नहीं जा पाया। परीक्षित जी को 4 बातें बताई, कथा की 4 सूत्र दिए। कथा सुनने वाले को 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन को जीतो, फिर असंग हो जाओ, अकेले रहो। सांस जीतो और जित इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये कोई भागवत जी का श्लोक नहीं था, ये तो फिल्मी गाना था। वो तो हमें याद आ गया, हमने कहा बहुत देर से कथा गा रहे, एक आध गाना ही गा ले। पर है बिल्कुल ऐसा, यही परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान के मन में ऐसा क्या आया कि भगवान ने दुनिया बनाई। ये गाना सेट हो गया यहां पर। पहले के फिल्मी गाने इतने अच्छे बनते थे कि भागवत में गाए जाते थे। क्या गाना बनते थे? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, मोहन वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक ही बने हम, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे गाना बनते थे पहले कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवा। और आजकल जो गाना बन रहे हैं बोले ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका। अब जो ढिंग चका का आया बताओ क्या है इस ढिंग चका में? बताओ क्या गाना बनने लगे साहब? आती के खंडाला, क्या करें आके खंडाला, मर जाओ और क्या करो। उसका भी कारण है, पहले के जो गीत होते थे उनको शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत कहा जाता था। और आज के जो गाने बन रहे हैं तो टीवी की स्क्रीन पे आता है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। क्या बोला जाता है? पॉप सॉन्ग। तो जिस सॉन्ग में पाप लगा हो उससे पुण्य की आशा कैसे की जा सकती है बता।
उससे अच्छाई की आशा कैसे की जा सकती है? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुमने बात पूछी कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। परीक्षित बात यह सुनो कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे, और जिसकी कल्पना मात्र इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो ईश्वर कितना सुंदर होगा। एक बार क्या हुआ कि एक शहर में बहुत अच्छे संत आए प्रवचन करने, बड़ा अच्छा बोलते थे, लोग बड़े प्रभावित हुए, पूरे शहर में हल्ला हो गया कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा आए हैं। एक दिन महात्मा जी शाम को निकले घूमने, तो घूमते घूमते उस शहर के ऐसे मोहल्ले में पहुंच गए जहां बेश्याएं रहती थी। उस मोहल्ले की सबसे सुंदर बेश्या अपने छत पर अपने बाल सुखा रही थी, और जो महात्मा जी ने देखा तो देखते ही रह गए, नजर ही ना झके। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोगों ने कहा, देखो बाबा जी मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुले में एक बेश्या को देख रहे हैं। उस बेश्या ने भी देखा, वो भी जानती थी कि महात्मा उच्च कोटि के हैं। उसने सोचा मैं तो बदनाम हूं, पर मेरे कारण ये संत बदनाम ना हो जाएं। तो उसने वहीं से एक शेर बोला, चिल्ला करके बोली कि जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है, मतलब उसका सम्मान नहीं बचता है। मेरी गली में आने से व्यक्ति का सम्मान है। महात्मा फिर भी देखते रहे। अभी महात्मा ने ये नहीं देखा कि हमें कितने लोग देख रहे हैं, वो तो एक टकी लगाए उस सुंदर नारी को देख रहे हैं। उसने दूसरी बार फिर वही शेर बोला कि जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब महात्मा को ध्यान आया, और अब ये नहीं देखा कि कितने लोग देख रहे, तुरंत जवाब दे दिया, ए बेश्या ना मुझे तुझसे गर्ज है, गर्ज माने मतलब, ना मुझे तुझसे गर्ज है, न तेरे हुस्न से गर्ज है, मैं तो अपने मालिक की कलम देखता हूं। मैं तो ये देख रहा था कि जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो बनाने वाला मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा, और क्या कभी उसका एक बार मुझे जीवन में दर्शन होगा। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, और बनाई तो इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। परीक्षित ने कहा, चलो ठीक है, तो ये बताओ जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उनका साथ किसने दिया? सुखदेव जी बोले, किसी ने नहीं दिया, संग सहाय न दूजा, ऐसा रामायण में लिखा है। बोले अकेले ने बना ली? बोले हाँ, अकेला कैसे बना सकता है कोई इतनी बड़ी दुनिया। परीक्षित जी बोले कि राजन, एक मीठा बनता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सिर्फ एक मीठा ऐसा बनता है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं, अकेला ही बन जाता है। बोले ऐसी कोई मिठाई है जो एक चीज से बनती हो? अगर बर्फी भी बनाओगे तो उसमें खोया चाहिए, शक्कर चाहिए और घी तेल चाहिए, 3 चीजों से बनेगी। गुलाब जामुन बनाओ तो उसमें भी कई आइटम लगेंगे, बूंदी बनाओ तो उसमें भी। तो दुनिया की ऐसी कौन सी मिठाई है जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए, अकेले उससे मीठा बन जाएगा? क्या बतासा जानते हो? बतासा क्या बोलते हैं आप क्या उसको? बतासा ही बोलते हैं। बतासा, पतासा शक्कर का बनता है, उसमें कुछ नहीं, वो शादी विवाह में गोदी में डाला जाता है। उसमें क्या डलता है? खाली शक्कर को पानी में घोल बनाया और ढाल दिया, उसमें तो कुछ नहीं डलता। एक चीज से मीठा बन गया, ऐसे एक से सृष्टि बन गई। बोले तो चलो मानते हैं, फिर ये मटेरियल कहां से आया? जब किसी का साथ नहीं लिया तो मटेरियल कहां से आया? देखो भाई, हलवाई मीठा तब बना सकता है जब उसको राशन दिया जाए। कोटा में कोई ऐसा हलवाई है जो आए और राशन होना हाथ करके मीठा बना के चला जाए? ऐसा कोई शिल्पी है, मिस्त्री, मकान बनाने वाला, कि मटेरियल कुछ ना हो मकान बना के चला जाए? ऐसा कोई फर्नीचर वाला है जो लकड़ी हो ना और पलंग बना के रख दे? क्यों भाई, आप तो बनाते हो, तो ऐसे ही बना देते हो हाथ करके कि लकड़ी वकड़ी लगती है उसमें। ऐसा कोई कोटा में सोनी है, सोनी, जो सोना चांदी होना और जेवर बना के तुम्हारे घर दे जाए? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब तक मटेरियल नहीं होगा तो कारीगर निर्माण कहां से करेगा? तो बात आई कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो मटेरियल कहां से आया?
बोले दुनिया में सिर्फ एक मिस्त्री ऐसा है, एक हलवाई ऐसा, एक स्वर्णकार ऐसा, जिसको कुछ नहीं चाहिए और निर्माण कर लेता है। मकड़ी जानते हो? मकड़ी जो जाला फैलाती है घर में, क्या बोलते हो उसको? मकड़ी। मकड़ी को कभी कहीं से पानी भरते देखा? अपने मुंह से लार थूक निकालती है, अब पूरे घर में जाला बुन देती है। वो कहीं बाजार से कोई केमिकल लाई, उसके अंदर ही सब है, मुंह से निकालेगी, अब पूरे घर में जाला फैला देगी। ऐसे ही मकड़ी जैसा परमात्मा है, उसके अंदर ही सब है, वो अपने भीतर से ही प्रकट करता जाता है सृष्टि को, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ठाकुर जी ने सारी सृष्टि को प्रकट किया। परीक्षित, ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने दुनिया कैसे बनाई, इतनी सुंदर बनाई कैसे होगी। आज आप बड़ी से बड़ी कंपनी से गाड़ी ले आओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का कलर ले आओ, कंपनी वाले 3 साल की गारंटी वारंटी देंगे, और उतने पे 20 सजेशन, धूप से बचाना, पानी से बचाना, ये करना वो करना, तो 3 साल परफेक्ट चलेगा। भगवान ने ना जाने मोर के पंख पे कौन सी कंपनी का कलर लगा के फेंका है, तुम 20 साल भी पानी में डुबा दो, मजाल है कितना सा उड़ जाए। न जाने किस कंपनी का कलर उसने बना के रखा है। आज हजारों इंजीनियर हजारों लैपटॉप पे बैठे हैं, एक गाड़ी का मॉडल चेंज करना है तो कभी पीछे उठा दिया, कभी आगे उठा दिया, कभी लाइट को सटा दिया, कभी थोड़ा चौड़ा कर दिया, कभी नीचा, कभी ऊपर, बोले नया मॉडल लॉन्च हो रहा है। एक मॉडल लॉन्च होने में हजारों हजारों इंजीनियर बैठे हैं, और थोड़ा बहुत फर्क है, पर मेरा परमात्मा बिना लैपटॉप के रोज लाखों मॉडल लॉन्च कर रहा है। मटेरियल वही, ऐसा नहीं है कि एमपी वालों की नाक यहां हो और कोटा वालों की यहां हो। चलो भारत की छोड़ो, ऐसा भी नहीं है कि भारत में कान यहां हो, अमेरिका में यहां लगे हो, है ना? वही आंख, वही नाक, वही दांत, वही मुंह। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि जो मॉडल एक बार लॉन्च कर दिया वो फिर आ गया हो। माने ऐसा हो कि बब्बा जी मर गए थे तो दूसरे बब्बा जी आ गए हो, वहां से निकला लौट के रिटर्न नहीं हुआ। लाखों लाखों रोज आदमी जन्म ले रहे। अरे चेहरा तो छोड़ो साहब, हाथ के फिंगर भी हर व्यक्ति के अलग, कितनी बारीकी से बिना लैपटॉप के काम कर रहा है ना? एक व्यक्ति की जमीन, एक कुएं का पानी, एक बोर का पानी, एक दुकान से 4 पैकेट बीज के लाया वो, एक एक फीट के अंतर से उसने 4 पेड़ लगाए। एक लगाया नींबू का, एक लगाया संतरे का, एक लगाया अंगूर का, एक लगा दिया मिर्ची का, और एक लगा दिया गन्ने का। एक आदमी ने एक दिन में 4-5 पेड़ लगाए, एक एक फीट के अंतर से। एक व्यक्ति ने सेवा की उन पेड़ों की, एक ही कुएं का पानी दिया, पर जब पेड़ बड़े हुए, नींबू खाए, उसने नया नया मकान, बढ़िया गार्डन बनाया था, तो मकान घुमा रहा था, तो सबसे ऊपर वाले छत पे ले गया महात्मा को। महात्मा ने कहा क्यों भैया? वो सेंटेक्स की टंकी रखी थी ऊपर। बोले क्यों भैया, ये कुआं कब खुदवा लिया तुमने? अरे बोले गुरुजी कुआं नहीं है। बोले फिर? बोले ये टंकी है। तो बोले इसमें पानी नीचे से बाल्टी से डालते हो? बोले नहीं नहीं गुरुजी, ये पाइप लगा है, नीचे जमीन में बोर है, मोटर लगी है, बटन चटकाओ तो पानी ऊपर चला जाता। बोले अच्छा अच्छा, नीचे गड्ढा खोदा, फिर पानी ऊपर। बोले हाँ। अब वो गार्डन में ले गए घूमते घूमते, तो वहां नारियल का पेड़ लगा था। महात्मा ने कहा एक नारियल तोड़ दो, तो सेठ ने नारियल तोड़ा, नारियल तोड़ के फोड़ा, और महात्मा नारियल के पेड़ के चारों तरफ घूमने लगे। बोले क्या देख रहे हो? बोले हम ये देख रहे हैं कि इस नारियल में सटक कहां लगी है जमीन से, इस नारियल में सटक कहां लगी है पेड़ में। बोले क्यों? बोले फिर जमीन का पानी उतने ऊपर नारियल में कैसे भर गया? बोले तुम पूछ रहे थे कि ईश्वर है। बोले जिसने जमीन का पानी खींच के ऊपर नारियल के पेड़ में भर दिया, इसी बीच वाले को ईश्वर कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही ईश्वर तत्व है, इसी को परमात्मा कहा जाता है। तो व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया कैसे बनाई होगी। फिर बात आती है कि जब सब कुछ ईश्वर कर रहा है तो पाप भी ईश्वर कर रहा होगा। अरे जब भगवान ने दुनिया बनाई तो राक्षस बनाने की जरूरत क्या थी? जब भगवान ने ही दुनिया बनाई तो भगवान को राक्षस नहीं बनाने थे। पहले भगवान ने राक्षस बनाए, फिर आए, उनको मारा, बाही बाही लूटी और चले गए। तो क्या जरूरत थी भगवान को राक्षस बनाने की? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, भगवान सिर्फ दुनिया बनाता है,
ना वो देवता बनाता है ना वो राक्षस बनाता है। बोले फिर कौन बनाता है? बोले भगवान सिर्फ पावर देता है, राक्षस और देवता हम स्वयं बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, अगर हम आपसे पूछें कि लाइट ठंडी है कि गर्म, तो क्या उत्तर दोगे कोटा वाले? लाइट ठंडी है कि गर्म? क्या उत्तर है आप लोगों का? चलो मान के चलो आप लोग कहो लाइट गर्म है, तो हम फ्रिज का प्लग लगा देंगे, वो तो ठंडा करेगी कि नहीं करेगी। और तुम लोग कहो कि लाइट ठंडी है, तो हम उसमें हीटर लगा देंगे, तो वो तो गर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो न लाइट ठंडी है न लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। मशीन कैसी है वो वैसा काम करेगी। ऐसे ईश्वर ने तुम्हें पावर दिया है, पैसा दिया है, चाहे तो तुम गलत काम में लगा दो और चाहे तो अच्छे काम में लगा दो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, चाहे देश के विकास में लगा दो, चाहे देश के विनाश में बम बना के लगा दो। तो भगवान ना पापी बनाए ना पुण्यात्मा, भगवान तो खाली मूर्ति बनाता है। और कभी कभी भगवान को बड़ी तकलीफ होती है। एक बार एक मूर्ति बनाने वाले ने भगवान से झगड़ा कर लिया। बोले प्रभु हमारी तुम्हारी जाति एक। भगवान बोले कैसे? बोले मैं भी मूर्ति बनाता हूं, तुम भी मूर्ति बना रहे हो। भगवान बोले चलो जाति एक। मूर्ति वाला बोला पर मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं आपसे। भगवान बोले क्यों? मूर्ति बनाने वाला बोला कि मैं जो मूर्ति बनाता हूं वो मंदिर में रख के पूजी जाती है, और तुम जो मूर्ति बनाते हो वो आपस में लड़ लड़ के मर जाती है। बोलो हम ये भगवान की बनाई मूर्ति हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? मिट्टी की मूर्ति मंदिर में पूजी जाती है और भगवान की बनाई मूर्ति आपस में लड़ती रहती है जीवन भर। मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, इस चक्कर में लड़ते रहते हैं जीवन भर। परीक्षित अब कैसे सृष्टि का आगे निर्माण हुआ, इसकी चर्चा कल के सत्र में आप लोगों से होगी। आज की चर्चा यहीं विराम। जय श्री राम। अब भगवान की मंगलमयी आरती। कल की कथा जरूर सुनना, आपको ऐसी ऐसी चीजों का पता लगेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आज की चर्चा विराम है। अब भगवान की मंगलमयी आरती होगी। हमारे मुख्य यजमान बहन श्रीमती लक्ष्मी श्री संतोष शर्मा जी और उनके सभी प्रेमी परिजन मित्रजन। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए सभी मिलके प्यारी प्यारी श्री परमात्मा की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारे तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हो मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखियो भला जोग भले मन। श्री बांके बिहारी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवा।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ सखी में सोहे वृषभानी दुलारी, संग में सोहे वृषभान दुलारी, ललिता दिख सब सखिया प्यारी, ललिता दिख सब सखिया प्यारी, गाती सदा श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहना जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। छोड़े कहाँ मैं आपे को जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे प्रभु करे तुम्हें आज मनाओ, हे प्रभु प्यारे तुम आज मनाओ। संतारितारम मुझे त्रिहारम, सदा वसंतम गिराय तुझे पराय चले गंगराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नारायणकम मनदाय जलेन शीतले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो हरि ओम जगदेन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनागम महिमानः सचंद्र जतपूर्वे साध्याः सन्धि देवाः ओम एकदन्ताय